तो जी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में टेस्ला आ गई है, कौन सी गाड़ी है, क्या कैसी उसकी कीमत होने वाली है, क्या क्या फीचर्स शायद आपको मिलेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेस्ला हमारी इंडियन सड़कों पर काम कर पाएगी कि नहीं। कुल मिला के मैं कहूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स टेस्ला को आने वाली हैं और टेस्ला लेने के बाद आपको आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो जी टेस्ला को हमारे देश में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं बताता हूँ सेल करने के लिए। यानी कि हम एज अ इंडियन, हमारे खून में अब गाड़ियों का टेस्ट डिफरेंट हो चुका है। बहुत साल पहले आपने देखा होगा कि सेडान और हैचबैक बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ होती थी कि जिनका टेस्ट हमारे लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज के डेट में हैचबैक शायद वो इंसान ले रहा है कि जो सिटी में रह रहा है और ज़्यादातर ट्रैफिक वाली सिचुएशंस होती है वहाँ रहते हैं। लेकिन बात करूँ सेडान्स की तो आपने बता दो कि कहाँ पे सेडान्स लेते हुए लोगों को देखा है। स्पेशली वो तब कि भाई सेडान की कीमत 60 लाख 70 लाख रुपए हो। यानी यहाँ पे तो शायद सेडान का मार्केट कैसे ही बन पाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आयोनिक और जो भी EV6 हमारे इंडिया में चल रही है उसका आप सभी को पता है क्या कितनी उनकी सेल है। और इसके बाद में टेस्ला के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है एज अ इंडियन हम लोग खुद। क्योंकि हम एज अ इंडियन, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, खास करके मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मैं किसी की नहीं कहना चाह रहा, कि हमारे पास जितनी भी कोई भी सुविधा आती है उसका मिसयूज़ करना हमें बहुत अच्छे से पता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे देश में XUV 700 नई शुरू हुई थी और उसमें जो एडास के फीचर्स दिए गए थे, तो वहाँ पे लोग सीट पे बैठे हैं, स्टीयरिंग पे हाथ नहीं है और आराम से गाड़ी चलती जा रही केवल और केवल एडास के भरोसे में। अब आप सोच के देखो कि अगर एडास इतना ही एक नॉर्मल फीचर है, उससे आप इतने ज़्यादा खतरे मोड़ ले लेते हो, तो यहाँ पे तो अगर टेस्ला आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग दे देता है तो उसके बाद उसकी कैसी रेल बनाओगे। मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, बहुत से लोग शायद इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि गद्दा डाल के सो जाएंगे और कह देंगे चल टेस्ला मेरे घर। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारे सड़कों की कंडीशन कैसी क्या है, किसी से छुपी नहीं है। आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हो तो हो सकता है सड़कों पे आपकी मसाज तुरंत हो जाए, क्योंकि सड़कों में गड्ढे ऑलमोस्ट पड़ जाते हैं। चलो ठीक है, रेनी सीजन में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो 12 महीने ख़राब ही बनी रहती हैं। अब इंडियन कंडीशन, जो रोड कंडीशन है वो ऐसी है कि आप मैन्युअली अपनी गाड़ी को चला रहे हो, तब गाड़ी को चलाना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे में ऑटोनोमस ड्राइविंग कितना क्या कर पाएगी ये चीज़ समय बता पाएगा। और अगर भाई साहब आप ले भी रहे हो, आप में से कोई भी टेस्ला ले रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कितना भी आप गाड़ी चला लो ऑटोनोमस ड्राइविंग के ऊपर, लेकिन साथ साथ में अपना कंट्रोल ज़रूर से रखना। और भाई इसके बाद में टेस्ला के लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं कि हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो, खास करके बात करूं टाटा की, बहुत बड़ी फ्लीट है EVs की। उसके बाद में महिंद्रा कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां महिंद्रा के पास हैं। उसके बाद में BYD हो गई, और भी एक दो कार कंपनीज होगी कि जो हमारे देश में गाड़ियां बना रही हैं और गाड़ियां बेच रही हैं। बहुत जल्दी विनफास्ट करके आपने सुना होगा, ये भी कंपनी आने वाली है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। उसने अपनी दो गाड़ी VF6 और VF7 दोनों अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी हैं। कैसी क्या प्राइसिंग होगी वो भी बहुत जल्दी पता चलेगी। तो ये जो हमारा इंडियन मार्केट है बहुत सारे कॉम्पिटिटर से भरा हुआ है। अब इसमें टेस्ला का देखते हैं कहाँ पे कितना नंबर आता है। लेकिन बात करें, चलो ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे अच्छी चीज़ काम करती है ब्रांड वैल्यू, जो कि टेस्ला की बहुत हाई है। अब ये चीज़ समय बताएगा कैसी क्या इसमें चीज़ें बनती हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे देश में हम गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको पता ही होगा कि हम आफ्टर सेल सपोर्ट में और सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। यानी कि मैं बात करूं, जो ऑलरेडी हमारे देश में इतनी सारी कंपनीज़ हैं उनमें आए दिन सर्विस सेंटर्स में से कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बहुत से सर्विस सेंटर्स की कंप्लेन आपको दिन ब दिन मिलती जाएंगी। टाटा महिंद्रा हो गए तो शायद उनकी आपको कंप्लेंट्स ज़्यादा ही मिलेंगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सा बनता है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। फ़िलहाल हमारे देश के 2 सिटीज़ में ये गाड़ियाँ अभी, मतलब इनके शोरूम है वो ओपन हो गए हैं, मान लो दिल्ली और मुंबई। अब कोई दिल्ली रहने वाला बंदा या फिर मुंबई में रहने वाला बंदा गुजरात में गाड़ी लेके आता है तो उसकी सर्विस का क्या होगा, क्या कैसा होगा, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हमारे दिमाग में नहीं चढ़ने वाली हैं। अब वो तो समय के हिसाब से सर्विस का भी जो है चीज़ें वो एक्सपेंड करी जाएंगी, और जब तक एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तब तक शायद एज अ कंज्यूमर प्रॉब्लम हो सकती है सर्विस को लेके। अब वैसे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सर्विस का इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेल सपोर्ट जो भी है तब तक का है, और आफ्टर सेल सपोर्ट भी ज़रूरी तो रहता ही है। इन सारी चीज़ों के बाद में जो है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी क्यों है, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी आपको। अब इतनी हैवी प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों का ऑप्शन है ही, तो अब ये तो
लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके पैसे हैं, जो पैसे खर्च करना चाहे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैसी चीज़ें वो इसमें खर्च करना भी चाहे या फिर नहीं। अब वो तो एक टाइम के बाद ही पता चल पाएगा। तो कैसी क्या है चीज़ें वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम आने वाली है उनको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश मैंने करी है। आगे भी कुछ इसके बारे में अपडेट आएगी, ज़रूर से मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हो कि जो इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको हर आंसर देने की कोशिश करूँगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।